हे दोस्तों, जय हिंद। तो 8 जनवरी को आप सभी का पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से जो पेपर है वो बनेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पेपर को आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों के 40+ मार्क्स इसमें आएंगे उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं। जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधा से, उसी प्रकार कली संबंधित है पत्ती से, फल से, फूल से और जड़ से। तो किससे संबंधित रहेगा? ये रहेगा आपका फूल से संबंधित। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार डीए संबंधित है आईएफ से, उसी प्रकार एनके संबंधित है किससे? एसपी से, पीएस से, पीआर से, एसआर से। तो ये संबंधित होगा किससे? एसपी से। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 6, 10, 27, 104 और आगे यहां पर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हमें, आप जानते हैं, एडिशन, मल्टीप्लाई, इस प्रकार के जो भी होता है फॉर्मूले हमने सीखे हैं रीजनिंग में, वो आपको अप्लाई करके देखने हैं। यहाँ अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, मोस्टली जो है एडिशन का रूल इसमें लगता है। अगर सीरीज एकदम से ज़्यादा हाई हो रही है तो इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल आप अप्लाई करके देखेंगे। फिर इसका आंसर जितना भी आएगा वो आपको करना है। तो वैसे इसका आंसर होगा डी वाला। दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 4, 9, 16, 25 और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आएगा आपका 36। तो रीजनिंग के इस प्रकार के जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं काफी ज्यादा आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पे। दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ओ, ए, सी, पी, बी, डी, क्यू, सी, ई, आर, डी, एफ और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा एस, ई, जी। भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है? तो ये होता है 82.5 डिग्री पूर्व से। पाक जल संधि का संबंध है भारत और पाकिस्तान से, भारत और बांग्लादेश से, भारत और श्रीलंका से, भारत और नेपाल से। तो इस संधि का संबंध है दोस्तों भारत और श्रीलंका से। तो जो पाक जल संधि है ये भारत की तमिलनाडु और जो श्रीलंका का उत्तरी प्रांत है उसके एक जिले के बीच में स्थित है, ठीक है, ये जल संधि। और ये क्या करती है? पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। एसटीपी विचारधारा में एस का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य होता है समाज से, खंडीयकरण से, सेक्टर से, इनमें से कोई नहीं। एस होता है, उसका अर्थ होता है खंडीयकरण। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी और ऑपरेशन सूर्य होप। तो जो ऑपरेशन सूर्य होप है ये 1960 में उत्तराखंड और हिमाचल में, ठीक है, भारी बारिश से हुई तबाही के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के लिए चलाया गया था, ठीक है। और इस अभियान के तहत हेलीकॉप्टर वगैरह के जरिए और सड़क मार्ग से 16,000 जो लोग थे उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरिद्वार, देहरादून, फिरोजाबाद, वाराणसी। तो कांच के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, आप सभी को पता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 2011 में, 2015 में, 2010 में, इनमें से कोई नहीं। ऐसे कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये हुआ था कब? 2014 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ। ए और बी दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पहला है वो भी करेक्ट है और जो दूसरा है वो भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी वाला।
भारत में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये हुआ था आपका डी वाला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है राज्य क्षेत्राधिकारी से, मान्यता से, उत्तराधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका उत्तराधिकार से संबंधित। ने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। तो यानी कि निम्न में से किसने जो है भारत के जो संविधान है उसके प्रस्तावना को बनाया था? तो किसने बनाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर। तो ये बनाया था B.R. अम्बेडकर ने। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इस महिला से पुरुष का क्या संबंध है? पति का, ससुर का, भाई का, मामा का। तो यह है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा पति का। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसे। शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा, यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है? तो ये जाएगा माता का। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। एक्स का मान है, यहाँ पर सारी संख्याएं हमें दी गई है और हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो होगी आपकी 222, 220, 164, 136। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 222। तो आपको ये सारे टॉपिक जो इसमें आए हैं क्वेश्चन, ये आपको पढ़ने हैं, क्योंकि पटवारी लेखपाल का एग्जाम एक अच्छा लेवल का सेट होने वाला है। पुलिस के एग्जाम जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो 12th लेवल का था दोस्तों, और ये ग्रेजुएशन लेवल का है। बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? दिल्ली, कौशल, मगध, बी और सी दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने सर्वाधिक जो उपदेश थे वो दिए थे कौशल में, जो श्रावस्ती नामक स्थान है वहां पर दिए थे, इसलिए काफी प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, मर्यादा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस घटना को कहा जाता है बैठ जाना। निम्न में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ए और सी दोनों। तो ये हो जाएगा विदेशी भी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी, यानी कि ए और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा डी वाला। अब यहाँ पर देखिए जिले दिए गए हैं और तहसील, यानी कि कौन से जिले में कौन सी तहसील होगी वो हमें बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सूची का मिलान करना है। तो दिया गया है सल्ट, रुद्रप्रयाग, लैंसडाउन, उधम सिंह नगर, ऊखीमठ, अल्मोड़ा, खटीमा, पौड़ी गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। दूसरा भी सेम है, आपको जो है सूची मिलानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ढूंढा, किच्छा, त्यूनी, वेरीनाग, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो इसका जो होगा सही क्रम वो होगा ए वाला। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स का मान हमें निकालना है। तो ये हमें देखिए यहाँ पे 5, 8, 13, 22, 39। तो जो एक्स का मान होगा कितना होगा? 72। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसे आपको करना है। 5 के बाद है 8, यानी कि 3 का यहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद 8 के बाद है 13, यहाँ पे कितने का? 5 का। उसका 13 के बाद है 22, यानी कि यहाँ पे 9 का। 22 के बाद है 39, यानी कि 17 का। ठीक है। अब हम यहाँ पे इनके बीच तो कोई खास रिलेशन दिख नहीं रहा, लेकिन इसके बाद हम अगर देखते हैं 3 और 5 के बीच में कितना हो रहा है? 2। उसके बाद 5 और 4, 9 के बीच में 4, फिर 9 और 17 के बीच में 8। तो यानी कि देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? इतना ऐड करेंगे, यानी कि 39 में हम करेंगे 17 ऐड, उसके बाद 16 ऐड। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72। BEF रेशियो ELI, फिर रेशियो है यहाँ पे, इस प्रकार से हमें इसका रिलेशन निकालना है। तो क्या होगा अगला क्रम? तो RVW में क्या हो जाएगा? EWY EYZ SWX QUV। तो इसका हो जाएगा QUV।
अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का ही प्रश्न है, तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा दी गई है। आपने क्वेश्चन मोस्टली देखे होंगे, एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए इन्हें दोस्तों, और इसके आंसर आपको खुद निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिना सही कथन होना था यहाँ पे, कथन। चलिए जो भी है, कथन का चयन कीजिए। माणा पास चमोली में स्थित है, सेलाधुरा पास पिथौरागढ़ में स्थित है। ए और बी दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेलाधुरा पास है वो कहाँ है स्थित? पिथौरागढ़ में। अलकनंदा और किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? तो अलकनंदा और जो नंदाकिनी है उसका संगम होता है, और इसलिए उसे जो है नंद प्रयाग कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता है? अशोका, अकबर, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिवाजी के अंतर्गत सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री कहलाता था। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है? मॉरिशस, माफिया, माल्टा, उपरोक्त सभी। तो इनमें से ये सभी जो हैं क्या हैं? भारत के भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है नैनीताल को, सात ताल को, रूपकुंड को, हेमकुंड को। तो जो रूपकुंड है उसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा किसको सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को, राजाजी बायोस्फीयर रिजर्व को, गोविंद नेशनल पार्क, और इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। कंप्यूटर शब्दावली में BCD है: बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट। तो ये होती है क्या? BCD जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। सही कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार जीता। फुटबॉल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। A और B दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जगह ये दोनों क्या है? करेक्ट है। तो इसका मतलब जो C वाला है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? बसंत पंचमी के दिन, होली के दिन, शिवरात्रि के दिन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम हैं उनके जो कपाट हैं वो खुलते हैं बसंत पंचमी के दिन। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल 2016 का खिताब किसने जीता था? स्टेन वावरिंका ने, राफेल नडाल ने, नोवाम जोकोविच ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नोवाम जोकोविच ने। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? यानी कि जो CD होता है उसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? यांत्रिकी, लेजर, विद्युत चुंबकीय, विद्युत। तो इसमें होता है दोस्तों लेजर तकनीकी का इस्तेमाल। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है। कर्णावती को नागकटे रानी के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो गलत कथन, ठीक है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कथन है ये वाला। उत्तराखंड का गांधी किसे जाना जाता है? तो काफी इजी प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी जी को। सूची A का मिलान 2 से कीजिए। तो चितई मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर। तो जो सही क्रम होगा इसका वो हो जाएगा कैसे? इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए जो टपकेश्वर मंदिर है वो है देहरादून में, मनसा देवी मंदिर है हरिद्वार में, और चितई मंदिर है अल्मोड़ा में। निम्न में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क है? ब्लूरे डिस्क, फ्लैश डिस्क, हार्ड डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो जो फिक्स है वो हो गया आपकी कौन सी? हार्ड डिस्क। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो जो 1 गीगाबाइट होता है वो होता है आपका
10⁻20 किलोबाइट के बराबर। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 100 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं। एक नाली जमीन होता है वो होता है आपका 200 समथिंग स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए हम जो है इनमें से कोई नहीं वाला कर देंगे। निम्न में से उत्तराखंड का उबलता ताल किसे कहा जाता है? 7 ताल को, नैनीताल को, बायां ताल को, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है बायां ताल को। निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा, एक ताल, एक पार्क, एक नदी। तो जो पाताल भुवनेश्वर है वो है एक गुफा। यांगला किस बुद्ध पिताका से संबंधित है? सत्य, अभिधम्म और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो यांगला है वो है आपका अभिधम्म से संबंधित। अभिधम्म या अधिधम्म जो है हो सकता है यहाँ पे। कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है? ऑप्टिकल आउटपुट युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक निवेश युक्ति, ऑप्टिकल निवेश युक्ति, यांत्रिक निवेश युक्ति। तो ये होती है ऑप्टिकल निवेश युक्ति। दाया भाग ग्रंथ का लेखक कौन था? माधव, जीमुत वाहन, लक्ष्मीधर, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके जीमुत वाहन। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल, लाला ओमदयाल, रामदयाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके लाला हरदयाल। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन स्थायी सदस्य नहीं है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन। तो जो जापान है वो क्या है? स्थायी सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सी मुद्रा यानी कि मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? HDR, GDR, ARB दोनों, ADR। तो जो HDR मुद्रा है उसे क्या समझा जाता है? कृत्रिम मुद्रा। निम्न अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स जोन्स, चार्ल्स विलिकिंस, जॉन हेरी, इनमें से को चार्ल्स विलिकिंस थे। इन्होंने 1785 में जो श्रीमद् भागवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो तारीख भी आपको याद रखनी है। लिंगराज मंदिर स्थित है कोलकाता में, बीजापुर में, भुवनेश्वर में, इलाहाबाद में। तो ये है आपका भुवनेश्वर में स्थित। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और जयचंद, दुरानी और मराठा, औरंगजेब और दारा सिकोह। तो ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में, ठीक है। थोड़े थोड़े सन भी आपको पढ़ने हैं दोस्तों, तभी याद रहेंगे। लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? डॉट, गैस, लाइन, इमेज। तो ये होता है गैस। तो इस सीरीज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट, लगभग जो है 62 क्वेश्चन रहे होंगे दोस्तों इसमें, और ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार का पैटर्न आप देख लीजिए, इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। यही आपका पटवारी एग्जाम में इसी प्रकार का पैटर्न आपका पटवारी लेखपाल में आने वाला है। तो पटवारी के लिए ये लास्ट सीरीज थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें से जिन लोगों के 40+ मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छे लेवल पे है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस उनके आगे रहेंगे पटवारी लेखपाल एग्जाम में। तो चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।